हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर जयश्री शिंदे और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद अनुसार अपना शरीर का बॉडी टाइप या नेचर कैसा है, अपनी प्रकृति कैसी है। तो आयुर्वेद अनुसार वात पित्त कफ ये 3 दोषज होते हैं और इसी के अनुसार शरीर की बॉडी टाइप या नेचर या प्रकृति होती है। तो यह जानना क्यों ज़रूरी है। तो जिस तरह हमें अपना ब्लड ग्रुप पता होता है और हॉस्पिटल में इमरजेंसी के समय ट्रीटमेंट चिकित्सा के समय यदि हमें अपना ब्लड ग्रुप पता हो तो चिकित्सा करना बहुत सरल ईजी होता है। उसी तरह अगर यदि हमें अपना बॉडी टाइप, अपना बॉडी नेचर, प्रकृति पता हो तो हमें यदि चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा लेना हो तो ये बहुत आसान हो जाता है। जो औषध हमें मिलेगी, जो चिकित्सा हमारे लिए की जाएगी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, ज़्यादा यूज़फुल होगी। और अपनी प्रकृति अपने के अनुसार यदि हम खान पान, आहार विहार करें तो ये हमारे को निरोगी रखने में बहुत हेल्पफुल होगा। हम अधिक समय तक स्वस्थ निरोगी जीवन जी सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये प्रकृति बनती कैसे है। तो माता के गर्भधारण के समय जो माता का जो बीज रहता है, पिता का शुक्राणु होता है, उनकी जो प्रकृति होती है तथा गर्भधारण के समय माता ने जो आहार विहार किया होता है, पिता ने जो आहार विहार किया रहता है, और बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, उस समय का मौसम कैसा है, तो इन सब के अनुसार इन सब के अनुसार एक प्रकृति निर्धारित होती है, एक बॉडी नेचर निर्धारित हो जाता है। तो ये गर्भधारण के से मृत्यु पर्यंत हमारा एक ही बॉडी टाइप रहता है और वो उसी समय डिसाइड होता है, ये मृत्यु पर्यंत चेंज नहीं हो सकता। तो आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो इन्हीं के अनुसार प्रकृति निर्धारित होती है। वात जो प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफ प्रकृति, फिर इनकी कॉम्बिनेशन की होती है वात पित्तज, वात कफज, फिर होती है पित्तज कफज, और एक 3 दोषित प्रकृति होती है वातज पित्तज कफज। इस तरह की 7 शारीरिक प्रकृति का आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में मानसिक प्रकृति का भी वर्णन किया गया है कि आपका मन सत्व रज तम, यह 3 मानसिक दोष होते हैं। तो इसी अनुसार 7 सात्विक प्रवृत्ति, 6 राजसिक और 3 तामसिक मानस प्रकृति होती है। आज हम बात करेंगे वातज प्रकृति के बारे में। तो वातज प्रकृति के पुरुष के व्यक्ति के लक्षण किस तरह होंगे, शारीरिक लक्षण कैसे होंगे। तो ये व्यक्ति बहुत दुबले पतले होंगे, इनके हाथ पैर लंबे होंगे और बॉडी टाइप एकदम लंबे चौड़े होंगे, लंबे लंबे होंगे। ठीक है। अब रुक्षता एक और लक्षण है, इनकी ड्राइनेस होगी, इनकी शरीर स्किन ड्राई होगी, बाल ड्राई होंगे, नाखून ड्राई होंगे, ठंड बहुत लगती है इनको। आपने देखा आपके ग्रुप में या परिवार में एक व्यक्ति होगा, वो हमेशा बोलेगा एसी ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो। तो ये वो व्यक्ति होता है वातज व्यक्ति, क्योंकि उन्हें ठंड बहुत लगती है। इस तरह इनकी जठर अग्नि बहुत अनियमित रहती है। कभी कभी ये बहुत कुछ खा सकते हैं, पचा सकते हैं, कभी कभी इनका पेट खराब हो जाता है। तो आपके आसपास में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत खाता होगा फिर भी दुबला पतला रहता है, तो वो मेनली वातज प्रकृति का ही होगा। इसी तरह इनका मन बहुत चंचल होता है, ये एक जगह बैठ नहीं सकते हैं या इन कंसंट्रेशन नहीं होता है। ये कभी किसी से बात करते हैं तो भी अपने हाथ पैर हिलाते रहते हैं, बालों से खेलना, नाखून से खेलना करते रहते हैं। इन्हें घूमना बहुत पसंद होता है, नई नई चीज़ें ट्राई करना, इधर उधर घूमना इन्हें बहुत पसंद होता है। इनका पल्स रेट भी बहुत बड़ा होता है। इनकी नींद भी डिस्टर्ब होती होगी, आपने देखा होगा कुछ लोगों को जरा से में नींद खुल जाती है, थोड़ी सी भी आवाज़ हो नींद खुल जाती है, या सोते समय भी उनकी आंखें चलती रहती है, कंटिन्यूसली पुतलियाँ उनकी चलती रहती है। तो ये वातज व्यक्ति के लक्षण होते हैं। साथ में इन्हें इनके शरीर में बाल कम होते हैं, या जैसे आप आईब्रोज में, आई लैशेस में इनके, या हाथ पैर में इनके बाल बहुत कम होते हैं, और इनकी आवाज़ भी खुरदुरी होती है, और इनके जोड़ों से आवाज़ भी आती है। जैसे कभी वो चलते हैं फिरते हैं तो किसी के जोड़ों से आवाज़ होती है, हड्डियों की चटकने की आवाज़ होती है। तो ये मेन वातज व्यक्ति के ही लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे वातज व्यक्ति के मानसिक लक्षण कैसे होते हैं। तो वातज व्यक्ति के प्रकृति के व्यक्ति बहुत अलर्ट रहते हैं, आसपास क्या हो रहा है, क्या नया चल रहा है, ये इन्हें हमेशा पता होता है और इन्हें जानने की भी कोशिश करते हैं। ये हमेशा कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, इन्हें बहुत इच्छा होती है नया नया ट्राई करना है। कोई नई चीज़ खुली है, दुकान खुली है, वहाँ जाके खाना खाना, या नई जगह है वहाँ घूमना, एक्सप्लोर करना इन्हें बहुत पसंद होता है। इनका मन बहुत चंचल होता है।
इसी तरह ये बहुत जल्दी नई चीज़ें सीख भी सकते हैं। अगर कुछ नया ट्राई करना हो या सीखना हो तो ये बहुत जल्दी सीख सकते हैं, बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। पर इसके साथ ही ये बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, मतलब इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। एक बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है, पर बहुत जल्दी ये माफ़ भी कर देते हैं लोगों को। इसी तरह इन्हें रैप म्यूज़िक, बहुत जो फास्ट म्यूज़िक होता है उस तरह का म्यूज़िक बहुत पसंद है। थोड़ी ईर्ष्या भी रखते हैं अपने मन में कि किसी के पास कुछ है तो इन्हें भी वो चीज़ चाहिए रहती है। और चंचल तो इनका मन रहता है, बिल्कुल टिकता नहीं है, हमेशा कुछ नया नया करना ही है इन्हें। साथ में इन्हें बहुत जल्दी अमीर बनना या पैसे कमाने का भी बहुत शौक होता है। तो स्टॉक मार्केट, लॉटरी, इन सब में भी ये बहुत आकर्षित होते हैं, उस तरफ बहुत जाते हैं। अब हम बात करते हैं अब इन्हें क्या क्या समस्या होती है। तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी, डिप्रेशन, इरिटेशन होता है। तो इसके लिए इन्हें क्या उपाय करना चाहिए? इन्हें योगा, मेडिटेशन, शवासन करना चाहिए ताकि इनका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो, एक जगह स्थिर हो, मन शांत रहे, ठीक है, चंचलता थोड़ी कम हो। साथ में बहुत सारी आसव और अरिष्ट का वर्णन भी किया गया है। द्रक्षासव, बल्लासव, अगर यदि ये आयुर्वेद चिकित्सक के अनुसार लेते हैं तो इन्हें बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा है कि रुक्षता जो रहती है, ड्राइनेस जो होती है स्किन में, हेयर में, बॉडी में और पूरे शरीर में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये तेल की मालिश कर सकते हैं। तेल के पूरे शरीर में मालिश कर सकते हैं या हाथ पैरों पे लगा सकते हैं, नाभि में, कान में तेल डाल सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं 2-2 बूंद। इस तरह मालिश करना तेल से, तो इससे स्निग्धता आती है शरीर में। और आंतरिक स्निग्धता के लिए ये घी खा सकते हैं रोज़। देसी घी 1 चम्मच 2 चम्मच बिल्कुल खा सकते हैं। बहुत सारा भजिए, पकोड़े, चिकनाई युक्त आहार, मीठा आहार इनके लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे इनका वेट भी बढ़ता है, रुक्षता भी कम होती है। जो तीसरा है कि इनका वेट कम होता है, तो मीठा आहार, उड़द, इसका सेवन करने से और घी का सेवन करने से इनका बॉडी वेट भी अच्छा रहेगा और इनके शरीर में भारीपन आएगा। जो लघुता है, जो हड्डियों से आवाज़ आती है या दुबले पतले रहते हैं, तो ये इनके लिए बहुत उपयोगी है। अब हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि इन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो मानसिक स्टेबिलिटी के लिए, चंचलता दूर करने के लिए इन्हें मेडिटेशन, योगा, शवासन प्रैक्टिस करना चाहिए। द्राक्षासव, बल्लासव, ऐसे आसव और इष्ट का सेवन करना चाहिए। और शरीर में रुक्षता कम करने के लिए घी का सेवन करना चाहिए। हाथ पैरों में तेल की मालिश करना चाहिए। वस्ती चिकित्सा इनके लिए भी कही गई है। साथ में घी का सेवन करना चाहिए। ऑयल पुलिंग करना चाहिए, गंडूश करना चाहिए। ऑयल मतलब मुंह में लेके तेल, थोड़ा सा पानी लेके मुंह में ऐसे करना है 10 मिनट तक, उसके बाद वो थूक देना है। उसी तरह नाक में, कानों में तेल डालना है, हाथ पैरों में तेल की मालिश करना है, नाभि में तेल डालना है। और मीठा खाना है, भजिए, पकौड़ी, उड़द दाल का प्रयोग करना है। और इन्हें एक्सरसाइज या चलना फिरना कम करना चाहिए। एक जगह ज़्यादा देर तक बैठे रहना चाहिए। और नींद इनकी डिस्टर्ब रहती है, तो इन्हें हमेशा मेडिटेशन, योगा करने के बाद नींद अच्छे से लेना चाहिए। अगर नींद अच्छी होगी तो इनके शरीर में वात की कमी होगी और ये अपना ज़्यादा इन्हें नया गुड़ खाना चाहिए। और बहुत सारे जो जिमीकंद होते हैं, जैसे जो स्थिर होते हैं, शरीर के नीचे होते हैं, अदरक हुआ, सूरन हुआ, जिमीकंद हुआ, आलू हुआ, तो इनका सेवन इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो आज हमने बात करी है वात प्रकृति के बारे में। इसी तरह हम पित्त प्रकृति और कफश प्रकृति के व्यक्तियों के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय आयुर्वेद।